वीडियो में हम बात करेंगे रेसिडेंट इवल 3 रीमेक के ऊपर। रेसिडेंट इवल 3 को 2020 में अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है, यानी इसी महीने। यार मुझे तो ये गेम बहुत पसंद आई है और अब मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताऊंगा। वैसे भाइयों, गेम की कहानी रेसिडेंट इवल 2 की तरह सिर्फ एक ही दिन की है। तो दोस्तों, ये कहानी रकून शहर की है, जहां एक दवाई बनाने वाली एक बड़ी कंपनी जिसका नाम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन है, एक वायरस बना देती है, जिस वायरस को टी वायरस कहते हैं, जिसका काम लोगों को ज़ॉम्बीज टाइप क्रिएचर बनाना होता है। दोस्तों, एक दिन ये टी वायरस शहर में आउटब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से शहर के लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे शहर के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ गेम के हीरो जिल वैलेंटाइन और कार्लोस चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों, गेम की कहानी शुरू होती है 28 सितंबर 1998 में जिल के अपार्टमेंट से। दोस्तों, ये जिल एक ऑफिसर है जो एक स्पेशल फोर्स टीम का हिस्सा है, जिस टीम को हम स्टार्स के नाम से जानते हैं। जिल वैलेंटाइन अपने अपार्टमेंट में सो रही होती है और अचानक उस पर एक इंटेलिजेंट बायो वेपन जिसका नाम नेमेसिस है हमला कर देता है, जिस बायो वेपन नेमेसिस को अम्ब्रेला कंपनी ने ही बनाया था। जिल नेमेसिस से सामना करने के बाद वहां से बच निकलती है और अपने स्टार्स टीम के एक साथी ऑफिसर से मिलती है जिसका नाम ब्रैड है। ब्रैड और जिल वहां से भागने की कोशिश करते हैं और दोस्तों, जिसके दौरान ब्रैड को ज़ॉम्बीज काट कर इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ टाइम बाद ब्रैड भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और इसीलिए ही यह ब्रैड जिल को वहां से अपनी जान बचा के भागने को कहता है और जिल भी ब्रैड की बात मानकर वहां से भागने की कोशिश करती है। No, I don't. Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I did. Go! जिसके दौरान जिल को एक बार फिर से नेमेसिस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये गेम मैंने खेली है और बिलीव मी, नेमेसिस को मार पाना बहुत मुश्किल होता है। और अब यहाँ पे जिल की जान खतरे में होती है, तभी वहाँ अचानक एक बंदा आ जाता है जिसका नाम कार्लोस है। कार्लोस नेमेसिस को जान से मार देता है। और दोस्तों, कार्लोस UBSC यानी अम्ब्रेला के लिए ही काम करता है, लेकिन कार्लोस को ये बात पता नहीं होती कि टी वायरस बनाने के पीछे अम्ब्रेला का ही हाथ है। कार्लोस जिल को वहां से अपने साथ ले जाता है और अपनी टीम से मिलवाता है और इस टीम के हेड का नाम मिहाइल होता है, जिसके अलावा 2 और साथी भी हैं टीम में, जिनका नाम टायरल और निकोलाई है। और दोस्तों, ये सभी लोग रकून सिटी से बाकी बचे हुए लोगों को सबवे ट्रेन का यूज करके शहर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन सबवे ट्रेन को यूज करने के लिए हमें पावर्स की जरूरत होती है और जिन पावर को रीएक्टिवेट करने के लिए जिल पावर स्टेशन पहुंचती है, जिसके दौरान जिल का सामना एक बार फिर नेमेसिस से होता है, जो अब तक जिंदा है। लेकिन जिल एक बार फिर अपनी जान बचाने में कामयाब होती है और पावर्स को ऑन कर देती है और वापस सबवे ट्रेन तक पहुंचती है, जहां मिहाइल, निकोलाई और जिल ट्रेन में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कार्लोस और टायरल रकून शहर में रुक के एक डॉक्टर ब्रैड को ढूंढने का फैसला करते हैं, क्योंकि दोस्तों, हमें यहाँ पे ये पता है कि शायद ये डॉक्टर इस टी वायरस की वैक्सीन को बना सकता है और हम सभी की जान बचा सकता है। लेकिन गाइज, वहीं दूसरी तरफ नेमेसिस हमारा पीछा नहीं छोड़ता और जिल का पीछा करते हुए ट्रेन पर हमला कर देता है, जहाँ निकोलाई, मिहाइल और जिल को धोखा देके वहाँ से भाग जाता है। Nikolai, what are you doing? It's not after you. Nikolai! नेमेसिस मिहाइल को पकड़ लेता है और नेमेसिस को मारने के लिए मिहाइल अपनी जान का सैक्रिफाइस कर देता है। Get off my train, shit bird! धमाके से ट्रेन पलट जाती है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं और बस जिल ही वहां से बच पाती है। और वहां दूसरी तरफ रकून शहर में कार्लोस और टायरल डॉक्टर ब्रैड को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन स्टार्स ऑफिस पहुंचते हैं। दोनों डॉक्टर ब्रैड से एक वीडियो मैसेज से कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें डॉक्टर बताता है कि वो कब से एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग में छुपा हुआ है और वो वायरस की वैक्सीन बना सकता है। Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies.
दोनों डॉक्टर की लोकेशन का पता लगाते हैं और उसे बचाने हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ नेमेसिस अभी भी जिंदा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेमेसिस को मार पाना बहुत मुश्किल है और नेमेसिस यहाँ जिल के पीछे पड़ा हुआ था, जो कि अब म्यूटेट होकर और भी बड़ा बन चुका था। जिल रेडियो का यूज करती है और कार्लोस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। Yeah, what's up? Derailed. Was anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! T, I gotta go. Do what you got. जिल वहां से अपनी जान बचा के भागती है, लेकिन आखिरकार नेमेसिस जिल को टी वायरस से इन्फेक्टेड कर ही देता है। जिल टी वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद बेहोश हो जाती है। Interesting. You've done me a big favor, Miss. कार्लोस जिल को ढूंढते हुए कुछ घंटे बाद वहां पहुंचता है और जिल को उठा के वहां से उस हॉस्पिटल तक पहुंचता है जहां डॉक्टर ब्रैड भी छुपा हुआ था। और अब यहाँ हॉस्पिटल में कार्लोस ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ ब्रैड को ढूंढता है और आखिरकार यहाँ कार्लोस ये देखता है कि डॉक्टर ब्रैड को पहले ही किसी ने जान से मार दिया है। वहां कार्लोस एक वीडियो देखता है जिसमें डॉक्टर ब्रैड ये कन्फेस करता है कि टी वायरस को अम्ब्रेला ने ही बनाया था और वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए ही डॉक्टर ब्रैड को हायर किया था। पर अब अम्ब्रेला सब कुछ खत्म करना चाहता है ताकि किसी को भी ये सच्चाई का पता ना चल पाए। लेकिन इन सभी के बाद कार्लोस एक वैक्सीन का सैंपल ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उसे जिल को दे देता है। तभी टायरल भी हॉस्पिटल पहुंचता है और एक बुरी खबर सुनाता है कि सरकार पूरे रकून शहर को सिर्फ कुछ ही घंटे बाद एक मिसाइल से खत्म करने वाली है ताकि सभी ज़ॉम्बीज के साथ टी वायरस को भी खत्म किया जा सके। Spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not इन सब के साथ कार्लोस और टायरल को ये पता चलता है कि हॉस्पिटल के नीचे एक लैब है जहां उन्हें वायरस की वैक्सीन मिल सकती है। कार्लोस वैक्सीन हासिल करने अंडरग्राउंड लैब में चला जाता है, जिसके कुछ घंटे बाद जिल होश में आती है और उसे टायरल से पता चलता है कि कार्लोस अकेले ही वैक्सीन लेने गया है। इसलिए जिल भी कार्लोस के पीछे उसकी मदद करने पहुंचती है। और गाइज, अब हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही घंटे का टाइम होता है कि अगर हम एक घंटे में वो वैक्सीन हासिल करके गवर्नमेंट को दे दें तो हम उस मिसाइल लॉन्च को रोक सकते हैं। अंडरग्राउंड लैब में पहुंचने के बाद जिल कुछ खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करने के बाद वैक्सीन सिंथेसाइज करने में कामयाब हो जाती है और टायरल भी वहां पहुंच जाता है और दोनों को ट्रैक करते हुए नेमेसिस भी वहां पहुंच जाता है और आपस की फाइट में टायरल मारा जाता है। Keep going. We're almost there. No! जिल वहां से अपनी जान बचा के एक बार फिर से भागती है, पर तब तक वहां निकोलाई भी पहुंच जाता है और वहां आके वैक्सीन को जिल से छीन लेता है और बताता है कि वो भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए ही काम कर रहा था ताकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सभी नाकामियों को छुपाया जा सके और उनके बायो वेपन का डाटा कलेक्ट करके उनको और अपग्रेड किया जा सके। और निकोलाई जिम को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है और वैक्सीन लेके भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब नेमेसिस गेम में अब तक का सबसे बड़ा क्रिएचर बन जाता है। पर जिल नेमेसिस से फाइट करती है और वहाँ मौजूद प्रोटोटाइप रेलगन वेपन से नेमेसिस को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। Take the fucking hit! और लैब की छत पर पहुंचती है जहां जिल देखती है कि कार्लोस वहां नीचे पड़ा है और निकोलाई जिल के सामने ही उस वैक्सीन को भी खत्म कर देता है और बताता है कि उसे शहर के बचने या ना बचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसे पैसों से प्यार है।
तभी कार्लोस भी होश में आ जाता है और निकोलाई से फाइट करता है, जिस फाइट के दौरान जिल निकोलाई को शूट कर देती है और निकोलाई को वही मरने के लिए छोड़कर दोनों चॉपर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि वैक्सीन को टाइम पे ना पहुंचा पाने की वजह से हम इस गेम में यहाँ मिसाइल लॉन्च को नहीं रोक पाते और रकून शहर को एक मिसाइल फायर से खत्म कर दिया जाता है। और इसी के साथ जिल यहाँ कसम खाती है कि वो इसके लिए अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से बदला लेकर रहेगी। तो भाइयों, बस यही थी द रेसिडेंट इविल 3 रीमेक की पूरी कहानी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी और भी गेम की स्टोरी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय द वे, हमने चैनल पे रेसिडेंट इविल 2 की स्टोरी भी की हुई है। अगर आप रेसिडेंट इविल 2 की स्टोरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।